अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम हराम के महीने में जो आप रोज़ा रखेंगे, जो रोज़ा रखा जाता है, इसकी नियत किस तरीके से करनी होती है। यानी कि जो आशूरा का जो रोज़ा रखते हैं तो इसकी नियत आप किस तरीके से करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि इसकी नियत अलग से आती है या फिर अलग से बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें मैं आपको एक बात ये भी बताऊंगा कि अगर आप सहरी के वक्त नहीं उठ पाते हैं और आपकी आंखें नहीं खुलती है, आप सोए रह जाते हैं, जब उठते हैं, जब आपकी आंख खुलती है तो उस वक्त देख रहे हैं घड़ी में कि 7 बज रहा है या 8 बज रहा, तो फिर ऐसी सूरत में आपका रोज़ा होगा या नहीं होगा। क्योंकि रमज़ान मुबारक महीने में ऐसा होता है कि नींद का गलबा होता है, लोग सोए रह जाते हैं और जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि 10 बज रहा या फिर 8 बज रहा, फिर 7 बज रहा, फिर उसी वक्त नियत कर लेते हैं, तो उन लोगों का रोज़ा हो जाता है। लेकिन ये नफल रोज़ा है, मुहर्रम का रोज़ा है और इसमें पूरे महीने की बात है नहीं। हालांकि अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है, इसमें कोई ममानियत नहीं है शरीयत की तरफ से। लेकिन अक्सर व बेशतर जो रोज़ा रखते हैं मुहर्रम में, वो 2 रोज़ा रखते हैं, एक 9 को और एक 10 को। तो इसमें कैसी नियत पढ़नी पड़ती है और कौन सी नियत पढ़नी पड़ती है, और अगर आप सहरी के वक्त नहीं उठ पाएँ तो फिर आपका रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कि देखिए, नियत जो कहते हैं वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आपने अभी नियत कर ली कि मैं मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा, ठीक है, या फिर औरतें हैं तो रखूँगी, ठीक है ना, उसने उसी वक्त नियत कर ली तो उसकी नियत उसी वक्त से हो गई। अब जब वो 9 मुहर्रम हुआ या फिर 10 मुहर्रम हुआ और उस दिन सहरी का वक्त हुआ और सहरी के वक्त वो सहरी कर लेते हैं, और सहरी करने के बाद आप उसी वक्त दिल में इरादा कर लेते हैं कि मैं आशूरा का रोज़ा रख रहा हूँ, तो आपकी नियत हो गई, आपका रोज़ा हो जाएगा और उसका सवाब आपको मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आप वो सहरी के वक्त नहीं उठ पाते हैं, जब आपकी आंख खुलती है तब देखते हैं कि 7 बज रहा या फिर 8 बज रहा, तो उस वक्त आप अफसोस करते हैं कि आप क्या होगा, क्योंकि ये नफल रोज़ा है। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो नियत की है वो रात ही में कर ली कि मैं सुबह उठना है और सुबह में सहरी करना है, तो आपकी जो नियत हुई वो रात ही से हो गई, तो सहरी करना ज़रूरी नहीं था, तो आपने रात ही में नियत कर ली, तो आपकी नियत रात ही से हो गई। अब सहरी के वक्त आप नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं है, आप उस वक्त से लेकर जो मगरिब का वक्त होता है, यानी कि जितने वक्त भूखे प्यासे रहना पड़ता है रोज़े में, आप उतने देर तक कुछ ना खाए पिए और जो रोज़े की नीयत है वो आप उसी वक्त कर ले, तो आपका रोज़ा हो जाएगा और सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। यानी कि जितना सवाब इसका मिलता है इतना सवाब आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर दें ताकि इस तरीके का ख्याल किसी के मन में हो तो इस वीडियो को देख करके उसे समझ में आ जाए कि मुहर्रम के रोज़े की नियत किस तरीके से करते हैं। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।